फाइनली राम मंदिर मामले में चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने नैतिक आधार पे दिया, नैतिकता के आधार पे दिया है। अब सवाल ये है कि 20 दिन से क्या उनको ये नैतिकता याद नहीं आ रही थी? क्यों नहीं याद आ रही थी? और अब तक क्या कर रहे थे? अब तक वो नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने? और सरकार क्या कर रही है? सरकार उनके खिलाफ एफआईआर क्यों कर रही है? वो पूरी तरह से दोषी हैं। क्योंकि जब सौरभ शुक्ला ने महिपाल सिंह, जो वहाँ ट्रेजरर था, जो पैसे की गिनती करता था, उसने जब जाके चंपत राय को बताया कि 5 लाख रुपए की चोरी हुई है, उसके अगले दिन ही उसको निकाल दिया गया। चंपत राय को ये बात पता नहीं थी। छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, नोट गिनते हैं। इन प्यादों को फंसाने से कुछ नहीं होगा। असली गुनहगार चंपत राय हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं, उस ट्रस्ट के लोग हैं जिनके देख रेख में ये चल रहा था। क्या उस ट्रस्ट में अयोध्या के डीएम नहीं है? गृह सचिव हैं? तो फिर आखिर ट्रस्ट पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? चंपत राय नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से, अनिल मिश्रा नैतिकता के आधार पे दे रहे हैं। तो ये कौन सा नैतिकता है भाई, जो 20 दिन के बाद आपको याद आ रहा है? आपको लगता है कि एक कोई व्यक्ति जो इनके अंदर काम कर रहा है, जो इनके साथ 10 से 15 सालों तक काम किया है, वो इनके बगैर परमिशन के या बगैर सहमति के वो कुछ कर सकता है? यदि चलो मान लीजिए कि वो आपके सहमति से नहीं कर रहा था, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जब महिपाल सिंह ने ये बात आपको बताई कि 5 लाख रुपए की चोरी हुई है, तो आपने उसको निकालने के बजाय इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने उसी समय इस चीज़ की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की? क्योंकि आप कुछ लोगों को फंसाना चाहते हो, कुछ लोगों को बदनाम करना चाहते हो, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। इसके साथ ही खेल मीडिया वालों ने भी किया। मीडिया वालों ने 8वें नंबर पे जो एफआईआर की लिस्ट जारी हुई है, उसमें 8वें नंबर पे अभियुक्त हैं, आरोपी हैं टीनू यादव। 8वें नंबर पर आरोपी है टीनू यादव, लेकिन उसको सबसे पहले दिखाया जा रहा है क्योंकि एक खास वर्ग को बदनाम किया जा रहा है, वो भी खास तरह के राजनीतिक फायदे के लिए। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए आप लोग को ऐसी चीज़ें करने से पहले। शर्म आनी चाहिए।